अरे यार तुम समझने की कोशिश करो यार, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। नहीं चेतन, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम समझ लो कान खोल के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, समझे? आज तुम घर वापस नहीं लौट पाओगे। हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बात समझ में नहीं आई ना तुम्हें मेरी? सर ये चेतन है, एक एमएनसी के मेन सीनियर मार्केटिंग मैनेजर था। इंटरेस्टिंग। इतना बड़ा एक्सीडेंट, शरीर पे एक भी खरोच के निशान नहीं, बस इसका एक्सीडेंट हुआ, सर टकराया और ये मर गया। श्री, इसके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग पता चला? इंटरेस्टिंग तो पता नहीं सर, लेकिन एक स्ट्रेंज बात है। फैमिली और फ्रेंड्स के मुताबिक ये एक एक्सपर्ट कार ड्राइवर था। ना कोई टायर बस्ट और ना ही कोई तकनीकी खराबी, ना आगे ट्रैफिक ना पीछे, तो फिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? और इतना सेफ ड्राइवर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी क्यों चलाएगा? और अगर इसने सीट बेल्ट उतारी थी तो क्यों? श्री, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो कि ड्राइव करते वक्त ये किसी से बात तो नहीं कर रहा था। ओके सर। श्री सर, कुछ पता चला कॉल रिकॉर्ड से? सबसे ज्यादा कॉल इसने 2 नंबर पे किया है सर। उसमें से एक नंबर मशहूर बिल्डर रमेश का है। पिछले 20 दिनों में उसने कम से कम 200 बार उस नंबर पे बात किया है। एक्सीडेंट के ठीक 1 घंटे पहले भी उसने कम से कम उस नंबर पे 10 बार बात किया है। हमें ये जानना होगा कि वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इन दोनों ने 20 दिनों में 200 बार बात की। हेलो मिस्टर रमेश, एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। चेतन शर्मा के एक्सीडेंट के बारे में तुमसे कुछ सवाल करने हैं। मुझसे? लेकिन मुझसे क्यों? एक्सीडेंट से पहले
तुम्हारे और चेतन के बीच में कई सारी कॉल्स हुई थी, इसलिए। लेकिन मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, आप फिर कभी बात करिए। निकल के जहाँ जा रहे हो वहीं पहुंच जाओ, हम वहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाइए, वहां बात करते हैं। छोड़ू, सर चेतन के नंबर से दूसरी कॉल किसको जा रही थी? सर रोमेश के बाद सबसे ज्यादा बात किसी पूनम नाम की लड़की के साथ हुई थी। पुणे में रहती है और लास्ट कॉल भी उसी के साथ हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड? सर चेतन के घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ रहती है। उनका बेटा शादी करके यूएस में सेटल हो चुका है और काफी सालों से घर वापस नहीं आया। उनकी वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। गर्लफ्रेंड बनाओ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन ड्राइव करते वक्त गर्लफ्रेंड से फोन पे बात मत करो। दे डोंट लिसन और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सर ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ग्लोबल है। गाड़ी एक्सीडेंट में मरने वालों में से 65% लोग जो मोबाइल पे बात करते हैं उनकी होती है। एनीवे छोटू, श्री और साक्षी से कहो कि वो जाकर के इस पूनम से मिले। हम लोग उस बिल्डर रोमेश से मिलते हैं। और फाइनली वो लैंड मुझे मिल ही गया। तो देखा आप लोगों ने, जो मैं चाहता हूं वो पाके ही रहता हूं, और वहां भी जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। वाह रोमेश साहब, आपका भी जवाब नहीं। आजकल तो चांद पे जमीन मिलना आसान है, लेकिन मुंबई में नहीं। लेकिन आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। हाँ, वो तो है। आओ। वन मिनट। सर चेतन शर्मा की मौत की खबर तो मिली होगी आपको। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो आप ही मेरा सहारा हो, प्लीज मेरे फ्लैट का ध्यान रखिएगा। अरे तुम्हें अपने फ्लैट की लगी हुई है या मैं अपने लैंड के लिए परेशान हो रहा हूं? अरे हो जाएगा, अरे बोला ना दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये कैसे हो गया? साहब गिरे कैसे? ऊपर तो कोई है भी नहीं। छोड़ो, लोकल पुलिस को कॉल करो और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करवाओ। यहां से एक भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। क्या हुआ था यहाँ पे? सर गिरे कैसे ये तो पता नहीं। पहले उनका फोन आया, फिर वो बात करते करते ऊपर चले गए। शायद उनका पैर फिसल गया। और किसी ने कुछ देखा है? वैसे आप
मिस्टर चेतन को कैसे जानती थी? वेल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले कुछ दिनों से वो किसी लैंड के चक्कर में उलझा हुआ था। जब भी उसे कॉल करो तो उसका फोन बिजी आता था। उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं उससे फोन पे झगड़ा कर रही थी। गुस्से में मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अरे यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। मैं नहीं चेतन, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम समझ लो कान खोल के। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, समझे? आज तुम घर वापस नहीं लौट पाओगे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बात समझ में नहीं आई ना तुम्हें मेरी? मुझे नहीं पता था कि उसकी जान सच में चली जाएगी। मेरी काली जुबान। क्या आपने ऐसा कोई भी आवाज सुना जिससे हमें ये पता चल सके कि एक्सीडेंट का वजह क्या है? हाँ, जब मैं उससे फोन पे बात कर रही थी तो अचानक से एक तेज आवाज आई। और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मुझे लगा शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट जिसमें उसकी जान चली जाए, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तब से आंसू रुक ही नहीं रहे। मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हूँ। मुझे उससे चलती गाड़ी में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम में से यहाँ किसी के पास भी काली बिल्ली है? नहीं साहब, यहाँ किसी के पास काली बिल्ली नहीं है। या कभी कोई काली बिल्ली यहाँ देखी? नहीं साहब, नहीं देखी। हेलो, यस सर। क्या रमेश बिल्डिंग से गिर गया? रोमेश, या विल बी देयर। क्या आप रमेश को जानती है? नहीं, चेतन ने कभी मिस्टर रमेश के बारे में कुछ नहीं कहा। मगर हाँ, वो ये जरूर कह रहा था कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू करके उसे बर्बाद करने की धमकी दी है। हो सकता है कि वो उस दिन किसी झाड़ फूक वाले से मिलने जा रहा हो और बीच रास्ते में जादू काम कर गया हो। और नाम एक्सीडेंट का। ये धमकी किसने दी थी? ये मुझे नहीं पता। थैंक यू। दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज हैं। पहली सिमिलैरिटी, एक इंसान जो हर रोज कार ड्राइव करता है, एक दिन सीट बेल्ट नहीं लगाने की गलती करता है। दूसरी सिमिलैरिटी, एक बिल्डर जिसने अपनी सारी जिंदगी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गुजारी है, वो उस दिन हेलमेट नहीं लगाने की गलती करता है। हमें इन दोनों केसेस में अभी तक कोई सुराग नहीं मिले हैं। बॉडी पे ना ही कोई निशान है और दोनों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस दिन रमेश ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या हुआ था उसे? और चेतन, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, किसी बिल्डर के साथ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या कर रहा था? उसमें क्या इंटरेस्ट था इसे? क्या वो रमेश का पार्टनर था? इन दोनों के बीच पिछले 10 दिनों में 200 से ज्यादा फोन कॉल्स। कोई ना कोई लिंक तो जरूर है इन दोनों के बीच में राठौड़। और दोनों की मौत भी एक ही तरीके से हुई। श्री सर, तुम रमेश के ऑफिस में एक बायर बन के जाओ। छोड़ू सर। चेतन के ऑफिस पे नजर रखो। राइट सर। अरे सत्यानाश हो तेरा।
रास्ता काट के अपशगुन कर दिया। हे भगवान, कुछ अशुभ होने से बचाना। सुनिए, रोमेश जी की डेथ की न्यूज सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। वो जो आपका गोल्डन प्लेन वाला टावर है ना, उस पे चौथे माले पे 402 नंबर का फ्लैट, उसमें मेरे नाम की एंट्री है कि नहीं, जरा चेक कीजिए प्लीज। आपका नाम? सतीश। सर, इस नाम की तो चौथे माले की किसी भी फ्लैट में एंट्री नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चेतन साहब ने खुद मुझे वादा किया था कि फ्लैट मुझे मिलेगा। आपने फ्लैट की बुकिंग के लिए जो पैसे दिए, उसका तो रिकॉर्ड आपके पास में होगा। लेकिन डील हुई थी हमारी, और उस डील में मुझे वो फ्लैट मिलना था। आप प्लीज चेक कीजिए जरा, वो फ्लैट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नाम की एंट्री है नहीं, पेमेंट का कोई रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी सर। अरे कुछ नहीं कर सकते मतलब? चेतन साहब से खुद मैंने बात की थी, उन्होंने खुद मुझे प्रॉमिस किया था। सर, यहाँ पे एक आदमी आया जो किसी डील के बारे में बात कर रहा है जो चेतन के साथ हुआ था। वो ये कह रहा है कि बदले में उसे एक फ्लैट मिलने वाला है। उससे पता करो इस डील के बारे में। राइट सर, आई विल डू दैट। ये तो वही कमीनी बिल्ली है जिसने घर से निकलते वक्त भी मेरा रास्ता काटा था। आज तेरी वजह से मेरा काम खराब हुआ है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो आदमी रमेश के ऑफिस में आया क्यों था? अजीब आदमी था सर। ऑफिस में घुसते ही लड़ना शुरू करती और उसके बाद सारा गुस्सा एक काली बिल्ली पे उतारती। जिस जगह हमें रमेश की बॉडी मिली थी वहां पर भी एक काली बिल्ली थी। सीधी बात किया करो राउते। तो तुम ये कहना चाहते हो कि काली बिल्ली के रूप में कोई शैतान या रूह आके इन लोगों को मार रही है? शैतान या रूह ना भी हो रहा थोड़ा, फिर भी एक ऑर्डिनरी बिल्ली एक आदमी का कत्ल कर सकती है। तुम ठीक तो हो ना राउते? हमारे सामने 3 इंसानों के मर्डर्स हुए हैं, तुम बिल्ली की बात कर रहे हो। फॉर गॉड सेक, जानवरों की फिक्र करना छोड़ो, इंसानों की फिक्र करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।